शिव शंभो जय 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 शिव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय श्वेतराय च श्री श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों के हृदय प्रदेश में स्थापित शिव भक्तों के परम पूज्य आराध्य भूत भावन डमरूधर विश्वनाथ महादेव की गाथा शिव महापुराण। समुपस्थित श्रोता, ममतामयी माताएं, स्नेह की मूर्ति बहनें, बेटियां, बच्चियां और शिशुबाल गोपाल बंधु सखा मित्र, बुजुर्ग, श्रेष्ठ, शिक्षित, बलिष्ठ और बुद्धिजीवी वर्ग, श्रुतिधारी, वेद पाठी, पंडित, पुजारी, महात्मा, संत, अमलात्मा, यति, मुनि और पत्रकार बंधु एवं सरस्वती के लाडले संगीतज्ञ, अपनी कला से, अपने जौहर से, अपनी विद्या से जगत में स्थान प्राप्त करने वाले वो सब जिन्हें आप कला में पूजते हैं, आप सबको व्यास पीठ से, व्यास मन से प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय। जीवनोपयोगी ये कथा का आज तृतीय दिवस है। तीसरा दिन, वैसे तो ये 3 दिनों का बड़ा महात्म्य है। 3 प्रहर हैं, सुबह दोपहर शाम। 3 प्रमुख देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और 3 रज हैं, सतोरज, तमोरज और सतरज, सत, रज और तम, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ये 3 गुण है, 3 रज है। और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी, ये 3 नाड़ियां हैं। जीवन 3 भागों में विभक्त है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आज ये तीसरा दिन उत्तरार्ध का है और आज फिर हम आपको निवेदन कर रहे हैं, मोक्ष शिव महापुराण में आप अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को, अपने कुल में अपने वंशजों को, अपने वंशों को, आप जिनके वंशज हो उनको आप तर्पण कर रहे हो, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हो। इस कथा का श्रवण करना, इस कथा में सम्मिलित होना, इस कथा में सहभागिता रखना, भगवान शिव से अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना है। मानो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने बड़ों के लिए। हाँ, और आपको पता है ये करना तुम्हारे लिए स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। ये करना तुम्हारे लिए सहज भी है, सुलभ भी है और तुम्हारे लिए श्रेष्ठ भी है। जब तुम जीवन में बहुत दुखी हो, तकलीफ में हो, मुसीबतों में हो, संकटों में हो, तो तुम्हारे ऊपर ये दोष है, ये मान लेना। तुम्हारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण, जिन लोगों की किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, जिनका लीवर काम नहीं करता है, जिनका ब्रेन में कोई बड़ा विकार हो गया है, जिनको कैंसर हो रहा है, जिन्हें कोई भी असाध्य रोग हो रहा है, उन सब से इस व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, आप एकदम समझना कि तुम्हारे पितृ तुमसे रुष्ट हैं और तुम स्वस्थ इसी नहीं रह पा रहे। तुम जिसके घर में किराए पर रह रहे हो, किराया नहीं दोगे तो बिजली पानी काट देगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तुम जिसके वंश में जन्म लिए हो, जिसके वंशज तुम बनकर आए हो, जिनके कुल खानदान में तुमने जन्म लिया है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारे लिए ये
घर नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ये शरीर तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये शरीर उनके कुल का है, उनके खानदान का है, और ये धीरे धीरे अंदर से नष्ट हो रहा है। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट पितृदोष का सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक पीड़ा से, शारीरिक रोगों से, शारीरिक व्याधियों से महादेव बचाते हैं। दुनिया में बीमारी को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा ठेका महादेव के पास में है। और पितृदोष को भी खत्म करने का पूरा ठेका महादेव के पास में है। इसीलिए तो इन्हें भूत भावन कहते हैं, इन्हें भूतेश्वर कहा जाता है। और लखार्चन करें, सहस्त्रार्चन तुमने किया हो, जब लखार्चन करते हैं तो उसमें एक नाम आता है, पितृभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः। पितृश्वर है ये। इनकी पूजा से, इनकी अर्चना से, महादेव की पूजा से, महादेव की अर्चना से, तुम जब कच्चा दूध चढ़ाते हो भगवान शिव पर तो तुम्हारा पितृदोष समाप्त होता है। ये बात ध्यान रखना। कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव पर, दूध में तिल डालकर चढ़ाने से, दूध में मिश्री डालकर चढ़ाने से, दूध में अक्षत डालकर चढ़ाने से पितृदोष की शांति होती है। और अगर तुम दूध में तिल, जौ, चावल, ये तीनों चीजें मिलाकर चढ़ा दो भगवान शिव पर, कच्चे दूध में, पीतल का लोटा हो, और अपने घर से अगर तुम ये सब भरकर लेकर के जाते हो तो तुम्हारे जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। खास तौर से अगर पितरों में किसी भी 3 दिन लगातार तुम ये उपाय कर लेते हो तो पितृदोष पूरी तरह से कम हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। शिव महापुराण के आधार पर तुम्हारे जीवन में एक बड़ा ध्यान से समझना, तुमने बहुत काम किया, तुमने बड़ा परिश्रम किया, तुमने खूब मेहनत करी, तुमने खूब अपना जीवन अच्छी तरीके से जिया, अपने पूरे धर्म कर्म तुमने अच्छे से निर्वाहन किए। जरा विचार करना तुम्हारे जीवन में संकट आया क्यों? जरा सोच कर देखना तुम्हें कोई भी तकलीफ क्यों मिल रही है। जरा विचार करके बताना कि तुम्हें संकटों का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम संकट भोग रहे हो। रीजन बताओ। तुम्हारी आयु ज्यादा हो रही है, तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही, शादी हो गई जैसे तैसे, तुम्हारी शादी चल नहीं रही है, शादी के बाद संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, संतान हुई है वो पढ़ती नहीं, बहुत परेशान करती है, संतान से ही सबसे ज्यादा दुख मिल रहा है। अनेकों कारण हैं दुख के, तुम्हें क्यों मिल रहा है भाई? तुम शारीरिक रूप से दुखी हो। और एक बात समझो, हमारे एक बहुत स्नेही परिवार की बात बता रहा हूं, बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। उनके परिवार में दादाजी बीमार पड़े। बीमारी में मैंने उनको हाथ जोड़कर बार बार ये कहते सुना कि बस भगवान अब तो उठा ले, बस भगवान अब तो सुन ले मेरी। और ये तो फिर भी ठीक था, मेरे उनके घर वालों को भी ये कहते सुन लिया कि भाई अब तो इनको भगवान सुन लेनी चाहिए इनकी। क्यों? क्योंकि शारीरिक पीड़ा, शारीरिक वेदना, शारीरिक कष्ट इतना ज्यादा था कि उस पीड़ा का कोई इलाज ही नहीं है, उस पीड़ा का कोई सलूशन ही नहीं है। वेंटिलेटर पर भी तुम्हें कृत्रिम रूप से वो व्यवस्थाएं तो मिल रही हैं, लेकिन वैसी नहीं मिलती जैसी परमात्मा ने दी हैं। तुम्हें इंसुलिन लगाने से शुगर में राहत मिल रही है, शुगर खत्म नहीं हो रहा। तुम दवाइयां खा रहे हो ब्लड प्रेशर की, एंजाइटी की, अनिद्रा की, अमाद की, अवसाद की, डिप्रेशन की, नींद की, हाँ, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, किडनी की, लीवर की, माइग्रेन की, घुटनों के दर्द की, कमर के दर्द की दवाइयां खा रहे हो, लेकिन वो दवाइयां तुम्हारे रोग को खत्म नहीं कर रहे, वो केवल और केवल क्षणिक तुम्हें थोड़ा सा सुख प्रदान कर रहे हैं। वो तुम्हें किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं कर रहे हैं।
उल्टा विज्ञान ही ये कहता है कि दवाइयां तुम्हें और बीमार कर रही होती हैं। एक रोग को खत्म करने के लिए दूसरा रोग उत्पन्न कर रही होती हैं शरीर के अंदर। केमिकल एक चीज को मारता है तो दूसरी चीज को जन्म देता है, उसका स्वभाव है ये। किस काम का वो पैसा, किस काम का वो धन? तुम्हारे पास कभी बिल्कुल समय नहीं होता और तुम जब बीमार पड़ते हो तो तुम्हें समय निकालना पड़ता है, समय निकलवा लिया जाता है। ये सत्य है। इस कथा में बहुत सारे लोग आए हैं। एक बहुत स्नेही है हमारे, बड़ा मन कर रहा था उनका आने का। उनका कहना था मैं आना चाहता था, बिल्कुल आने का पूरा मन है, पर समय नहीं मिल पा रहा है। 2 दिन पहले तक वो यही कहते रहे। हुआ क्या, जिस दिन कथा शुरू होनी थी उसके 1 दिन पहले वो खूब बीमार पड़ गए और वो आज तक बीमार हैं। मुझे लगता कल ठीक हो जाएंगे। उनको ये 3 दिन लगाना तो था ही, काम से अलग होना तो था ही, या तो वो बीमारी पाकर, कष्ट पाकर, दुखी होकर के अपना शरीर तोड़वाए, खराब करें सब चीजें, और या तो भगवान के चरणों में बैठ करके बढ़िया कथा सुनकर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करें। शायद उनकी भावना, उनकी चेतना, उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति वहीं तक सीमित थी। उनके 3 दिन खराब तो हुए, लेकिन अच्छी जगह नहीं, बुरी जगह, हॉस्पिटल में रहकर। तुम कैसे चाहते हो, तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा, किस्मत और प्रारब्ध से सब होता है। तुम यहाँ अगर सब काम धाम छोड़कर बैठे हो तो तुम्हें पता है तुम्हारा काम वो कर रहा होगा मेरा नाथ। जब तुम भगवान का काम करते हो तो भगवान तुम्हारा काम कर रहा होता है। जब तुम भगवत कथा सुन रहे होते हो, शिव महापुराण सुन रहे होते हो, और मोक्ष शिव पुराण, इसका तो एक श्लोक, जब मैंने शुरुआत में कहा नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च, बस इतना सुन लेना मात्र ही तुम्हारे 7 पुस्तों का पुण्यवर्धन करने का साधन था। ये तुम्हारी 7 पुस्तों में लाभ पहुंचा होगा इसका। ये मोक्ष शिव पुराण है। इसे सुनने से तुम्हारी खुद की आत्मा, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा, तुम्हारे पितरों की आत्मा, तुम्हारे आने वाले समय की स्थितियां सब ठीक हो जाती हैं। और हाँ, जो भी 7 बार शिव पुराण सुनता है अपने जीवन में, उसको अपना खुद का पितृश्राद्ध फ्यूचर में हो या ना हो, उसके बच्चे करे ना करे, फिर भी उसे मोक्ष मिलता है। ये शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण कहता है कि प्राणी को बड़ा संकट मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है। प्राणी जब शरीर त्याग कर जा रहा होता है तो दुनिया का सबसे ज्यादा यातनात्मक समय होता है जब शरीर छूटता है। जब शरीर छूटता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मलमूत्र छूट जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का शरीर फट जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ब्लीडिंग होती है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का कपाट फट जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग बहुत छटपटाते हैं मृत्यु के समय। ये बड़ा कष्टकारी समय होता है। और यही नहीं, शरीर से निकलने के बाद भी 84 दिनों तक तो भटकना पड़ता ही पड़ता है। और 84 वर्षों तक अगर आपके पाप पुण्य सही नहीं हो, सही बैलेंस नहीं हो, तो 84 वर्षों तक भटकना पड़ता है। अधिकतम अगर तुम्हारे घर में कोई श्राद्ध कर्म करने वाला नहीं है तो 84,000 वर्ष भी आपको भटकना पड़ सकता है, ऐसा शिव पुराण कहती है। जीव का मुख सुई की नोक के बराबर हो जाता है, ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है। लेकिन जो शिव पुराण सुन रहे हैं, जो मोक्ष शिव पुराण सुन रहे हैं, उनके पूर्वजों के लिए नहीं, उनकी खुद की आत्मा के लिए परमार्थ का, परमात्मा के घर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और उनको एक भी सेकंड अतिरिक्त नहीं रुकना होगा मार्ग में। यहां से निकले सीधा परमपिता परमात्मा स्वयंभू, हाँ, महादेव अवघरदानी चंद्रमौली के चरणों में जाकर के स्थान प्राप्त करेंगे। ये महत्ता है शिव महापुराण की।
तर्पण में तिल, जौ, चावल जरूर रखना चाहिए। जब आप श्राद्ध कर्म कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पान के पत्ते बिल्कुल भी खराब और बासी नहीं रखें। बासी मतलब पान वाले के पास रखा है तो बासी नहीं होता, तुम्हारे पास रखा हो तो बासी हो जाता है। पूजा में पुष्प कभी भी, पितरों में नहीं, कभी भी बासी नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्सर लोग फ्रिज में रख देते हैं। माली के घर में रखे हो तो बासी नहीं कहलाते, तुम्हारे घर में रखे हो तो बासी कहलाते और पितरों को दोष लगता है ऐसा करने से। तो पुष्प और पान बासी नहीं रखना चाहिए। पितरों में मूली, बैंगन और प्याज, लहसुन, चावल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इनका त्याग करना चाहिए। 15 दिन तक तो कम से कम नहीं खाए। मांस, मदिरा इत्यादि अगर भक्षण न करें तो बड़ा अच्छा रहता है। इसमें तो शिवपुराण कहती है इन 15 दिनों में अगर संभव हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अगर संभव हो सके तो संसर्ग ना करें, अगर संभव हो सके तो बहुत ज़्यादा इधर उधर का भक्ष ना करें, क्योंकि आजकल तो बड़ा अव्यवस्थित है जीवन। झूठ ही लेना, मार्केटिंग है ना, जीवन मार्केटिंग से चल रहा है। हम सब बेच रहे हैं कुछ। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ है। लेकिन इन 15 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन 15 दिनों में प्रयत्न करना चाहिए जितना हो सके सात्विक जीवन जिए। क्यों? क्योंकि पूर्वज इस समय मुक्त होते हैं, वो तुम्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे आचरण को, तुम्हारी दिनचर्या को, तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारी प्रवृत्तियों को देखकर प्रसन्न होते हैं वो, और तुम्हें आशीष देते हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, और तुम प्रसन्न चित्त होकर जीवन में आगे बढ़ पाते हो। और जरा ध्यान देना, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने में कुशा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कुशा एक ऐसा आध्यात्मिक वनस्पति तंत्र से मिली हुई एक ऐसी औषधि है, ऐसी सामग्री है जिससे तर्पण कई गुना अधिक फल देता है। कुशा के लिए एक कथा है। कहते हैं कुशा सत्य में तो देवता है, श्रापवश पृथ्वी पर उन्हें घास फूस बनकर रहने का श्राप मिला। उन्होंने अनन्य भाव से भगवान शिव की बड़ी भक्ति करी। उसके बाद उन्हें इस रूप में कि भाई जाओ, तुम रहोगे तो घास फूस, लेकिन तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हें पूजन में महत्व दिया जाएगा और तुम्हें सबसे श्रेष्ठता मिलेगी। और इतना ही नहीं, जाओ, तुम्हें भगवान राम के छोटे पुत्र होने का अवसर प्राप्त होगा। तो भगवान के 2 पुत्र थे, एक लव और एक कुश। लव को सीता ने जन्म दिया, कुश को संत ने स्वयं बनाया अपनी तपस्या, अपनी साधना के बल से। कथा आती है ऐसी कि सीता का शिशु कुटिया में आनंद कर रहा था और सीता ने उसे गोद में लेकर के थोड़ा कहीं विचरण करने लगी। वाल्मीकि जी को लगा सीता का की संतान शायद कोई पशु, कोई हो सकता है, कोई ऐसा प्राणी जो जंगल में रहता है, उसने कोई आहत न पहुंचा दिया हो, कुछ खराब न हो जाए, सीता को बड़ा दुख होगा। तो उन्होंने जल्दी से कुशा का एक पुंज रखा, खूब सारा कुशा लिया और पुंज बना कर रखा और अपने मंत्र शक्ति से एक बच्चे को जन्म दे दिया। बिल्कुल उनके बच्चे जैसा दिखता था। जब वो वापस आई तो उनके पास 2 दिखाई पड़े, तो पूरी कहानी पता चली।
महात्मा ने कहा कि मैं इसे फिर से वापस कुशा बना देता हूँ। सीता ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे जैसा दिख रहा है, और माँ का तो स्नेह है, माँ का तो आनंद है, अपने बच्चे जैसा दिखने वाला बच्चा कैसे अब नहीं रहे। महात्मा कृपा करो, मुझे दोनों संतानें चाहिए। तो उन्होंने दोनों को रखा, लव और कुश दो हुए। वही कुशा है। अगर आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध में इसका उपयोग करते हैं तो कहते हैं कि विश्व में आपके इस पुण्य को बीच में रखने वाला कोई नहीं, सीधा वहाँ तक जाता है। ये माध्यम है कुशा। शिवपुराण कहती है कुश रखने से कोई भी आपका पूजा कर्म सिद्ध हो जाता है। जब कोई अधिकतम पुण्य करे, जब कोई अधिकतम श्रेष्ठ काम करता है, खूब यज्ञादिक काम करता है, खूब श्रेष्ठ काम करता है, तो उसे एक पद मिलता है जिसे इंद्र कहते हैं। इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पद भी है, एक पोस्ट है जो मिलती है। इसीलिए इंद्र को हमेशा ये डर रहता है कि कोई ज़्यादा पूजा न कर ले, तो वो सबके पुण्य चुराया करते हैं, चोरी कर लिया करते हैं। कहते हैं कुशा के आसन पर बैठकर पूजा करने वाले व्यक्ति का पुण्य इंद्र चुरा नहीं पाते। और अगर कुशा का ना हो तो क्या करें? पूजा करने के उठते समय आसन को पलटकर उठना चाहिए। ऐसा करने से आपका पुण्य, आपका प्रताप, आपका सत्कर्म आप तक ही रहता है और कोई ले नहीं पाता उसे वापस, कोई चुरा नहीं पाता, वो आपको ही प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्म हमेशा किसी जानकार व्यक्ति से कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा पुस्तक और विधि विधान के साथ करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका, संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पूजा बड़ी साक्षात पूजा है। ये सकाम पूजा है और सकारात्मक पूजा है। ये ऐसी पूजा है जिसमें तुम उन्हें देख नहीं रहे हो, लेकिन वो तुम्हें 100% देख रहे हैं। वो तुम्हारा एहसास कर रहे हैं, तुम्हें जान रहे हैं, तुम्हें समझ रहे हैं और तुमको आशीष दे रहे हैं। तो तुम जितने श्रद्धावनत होकर, तुम जितने आनंद मग्न होकर के इस पूजन का अनुसरण करते हो, आपको उतना ज़्यादा आशीष मिलता है। आपकी श्रेष्ठता में उतना ही बल बढ़ जाता है, आपकी दिव्यता में उतनी ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। भज मन नमः शिवाय, भज मन नमः शिवाय, रट मन नमः शिवाय, रट मन नमः शिवाय। भज मन नमः शिवाय, रट मन नमः शिवाय, नमः शिवाय। रट मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शिव मोक्ष कथा या मोक्ष शिव महापुराण की कथा ये केवल आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके वंश के लिए नहीं है, ये अपितु आपके स्वयं के लिए भी है। इस कथा को सुनने वाला स्वयं अपने जीवन के संपूर्ण कार्य संपादित कर अंत समय मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस कथा का एक महात्म्य है, जब आप कोई भी कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, उसका फल भी मिलता है, ये भी आपको पता है। लेकिन जो कर्म आप सामान्य जगह पर कर रहे हो, जहां आप रोज रहते हो, आपका मोहल्ला, आपका नगर, आपका प्रदेश, आपका देश, जहां भी आप रह रहे हैं, आपका गांव मोहल्ला कुछ होगा, वहां आप रहते होंगे, वहां किया हुआ कर्म जब आप किसी तीर्थ पर जाते हैं, जब आप किसी श्रेष्ठ जगह पर जाते हैं, तो वो नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहता है, शिव पुराण में लिखा है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुम अन्य क्षेत्र में पाप कर रहे हो, वो पुण्य क्षेत्र में जाने भर से नष्ट हो जाता है। ये कथा पुण्य क्षेत्र में हो रही है। ये कथा गया धाम से आप देख रहे हैं। इस कथा का सबसे पहला उद्देश्य आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को, आपके वंशजों को, आपके वंश में जो पूर्वज रहे हैं, जो अतृप्त हैं खास तौर से, उनका जीवन सुव्यवस्थित हो, उनको मोक्ष पद को प्राप्त हो, वो भगवान शिव के चरणों में, शिवलोक में स्थान प्राप्त कर पाए, पूर्वज शिवलोक में जाकर रह सकें, आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके, आपके अतृप्त पूर्वज जो आपसे असंतुष्ट हैं, जो आपसे रुष्ट हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में अस्त व्यस्त हो रही हैं चीजें, वो सब ठीक हो सके। ये कथा उसी दिशा में काम कर रही है। यहाँ नित्य तीनों दिनों में, आज तृतीय दिवस है, आज हवन इत्यादि कर इस व्यवस्था को
और सुचारू ढंग से संपादित किया गया है। इन 3 दिनों में आप इस प्रकार से मानिए कि जैसे इंसान के तीनों आयु के पड़ाव में, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, उसमें जो भी पाप ताप होते हैं उसे नष्ट किया गया है। शिव महापुराण का वाचन बड़ी विशुद्धता के साथ, यहां तो आप कथानक सुनते हैं, बाकी समय में शिव महापुराण का आचार्य लोग मिलकर पाठ भी कर रहे हैं। और इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य और इसका संकल्पे न समर्पितम तव विभो, हाँ, संकल्पे न समर्पितम तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो। पूजा संकल्प भगवान शिव को समर्पित किया गया है। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा, आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्माओं को श्रेष्ठ पद दिलाने के लिए, पूर्वजों को पुण्यार्चन कराने के लिए और पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयो पभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तदखिलम शंभोस्तवाराघनम। भगवान शंभु को, भगवान शिव को आवाहित कर, उनकी शक्तियों का आवाहन कर, आपके पूर्वजों की तृप्तता के लिए, आपके पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उनके मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, उन्हें श्रेष्ठ पद दिलाने के लिए और आपके जीवन में सुख को स्थापित करने के लिए इस कथा का वाचन किया गया है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, इस कथा के बाद अगला कथावाचन बहुत विशिष्ट मुहूर्त में रखा गया है। 27, 28 और 29 ये 3 दिन तक हम लोग जयपुर रहेंगे। जयपुर का ये कथा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जयपुर ऐसे राजा की राजधानी है, ये जयसिंह राजा की राजधानी है। और सत्य मानिए, इन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए जितना अधिकतम इनका श्रेय है उतना शायद बाकियों का कम होगा। यहाँ के राजा ने 5 रंग के झंडे का निर्माण किया था और जिस भी मठ में, जिस भी मंदिर में ये 5 रंग का झंडा लगा होता था, आतताई जो, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, उस जगह पर नहीं जाते जहां ये 5 रंग का झंडा लगा होता। आज भी बहुत सारे मठ, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे आश्रम इस 5 रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। ये राजा जयसिंह का दिया हुआ है। वृंदावन में जितने भी मंदिरों में जयपुर का और राजस्थान का पत्थर लगा होगा वो सब राजा जयसिंह का दिया हुआ है। राजा जयसिंह ने जयपुर से सीधी एक ट्रेन के चलने के लिए पटरी बिछाई हुई थी जिससे से पत्थर आते जाते थे। ऐसे राजा की राजधानी है, बहुत धर्म और उत्कृष्टता की राजधानी है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जहां पर भगवान का जन्म हुआ था, जो मूर्ति मिली थी वही मूर्ति उठा करके वहां जयपुर में स्थापित है। गोविंद देव जी कहते हैं इन्हें। इनका दर्शन का लाभ होगा आपको और कथा का वाचन होगा। इसमें विशिष्ट मुहूर्त इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन से शुरुआत हो रही है। इसमें मैया और बाबा दोनों की कृपा आपको मिलने वाली है। इसमें आवाहन माता और पिता दोनों का है। इस बार शक्ति और शिव और शक्ति दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। इस बार का आवाहन, इस बार का आनंद थोड़ा बड़ा होगा। पिछली बार भगवत कृपा से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ।
इस बार ये संख्या, ये बल, ये शक्ति, ये अध्यात्म, ये पावर और बड़ा होने वाला है और इसमें भगवान की कृपा आप पर और बढ़कर मिलने वाली है। तो आप सब, जयपुर के लिए एक सीट्स कम बची हैं, क्योंकि ये एक ऑडिटोरियम में हो रहा है, उसमें बहुत सीट्स नहीं है। यद्यपि ये आपको मुफ्त में अवसर मिल रहा है जयपुर का, क्योंकि आयोजकों ने आपके पैसे पहले से प्रेषित कर लिए हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके नीचे दिए हुए नंबर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि सीट्स बहुत कम बची हैं। इस कथा का उद्बोधन आस्था और संस्कार दोनों चैनलों पर आप देख पाते हैं। ये अपने आप में भगवान शिव की आप पर सीधी कृपा है कि आप किसी न किसी माध्यम से इस कथा को निरंतर सुन रहे हैं, इस कथा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये कथा केवल कथा नहीं है, मैं बहुत बार कहता हूं, आपकी व्यथा को हरण करने की कथा है। ये केवल कथा नहीं है, ये आपकी व्यथा को हरने के लिए सबसे बड़ा साधन है। ये आपकी व्यथा को समाप्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। आपकी व्यथा को कंप्लीटली नष्ट करने की एक व्यवस्था है, क्योंकि ये भगवान शिव की, महादेव की गाथा शिव महापुराण है। एक संत हुए जिनका काम था सत्संग करना और सत्संग सुनाना। सत्संग जहां अवसर लगता वहां सुनते और जहां अवसर लगता वहां सुनाते। एक दिन बहुत बड़ी नुमाइश लगी। उस नुमाइश में उन्होंने एक मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाई किसकी? वशिष्ठ देव की। वशिष्ठ देव की मूर्ति बनाई और दो मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी बनाकर रख दी। ध्यान से सुनिएगा, किसी मूर्तिकार के सलाह से, उसके परामर्श से, उसको बताकर, उसको समझाकर वैसी बनवा ली। दो मूर्तियां नुमाइश पे रख दी और आवाज लगाने लगे कि जो भी इस मूर्ति को पहचानेगा, मूर्ति के बराबर का स्वर्ण उसे दिया जाएगा। मूर्ति के बराबर का कि सोने का आभूषण उसे दिया जाएगा। मूर्ति के बराबर का धन उसे दिया जाएगा। जितना इस मूर्ति के वजन में सोना आता होगा, उतना चाहे धन ले ले, चाहे वैभव ले ले, चाहे उतना पैसा ले ले, चाहे उतना सोना ले ले। अब तो क्या भीड़ लग गई, लोग आने लगे। ऐसा क्या खास बात है, कैसे मिल सकता है? बोले ये दो मूर्तियां हैं, एक सोने की है और एक पीतल की है। दोनों पे हमने कलर किया है। आपको केवल ये पहचान कर बताना है कि इसमें कौन सी सोने की है और कौन सी पीतल की है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको हम घिस कर देखना चाहते। बोले नहीं, जिस तरह सोना और चांदी परखा जाता वैसा नहीं परखना है। इस मूर्ति में एक भेद है, उस भेद को जानने की कोशिश करिए आप। जो भी इस भेद को बताएगा उसे उस स्वर्ण की मूर्ति को ले जाने का पूरा अधिकार होगा। बोले क्या भेद है? मुझे तो कोई भेद नहीं समझ में आता। लोग उलट के पलट के चारों तरफ से देखने लग गए मूर्ति को। मूर्ति को चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। बोले एक भेद है। आपने देखा होगा अक्सर पेपर में एक वो कॉलम निकलता है जिसमें वो बोलते हैं ना, इसमें इस दो एक ही जैसी तस्वीर बनाते। बोले इसमें 4-5 कमियां हैं और आप बताइए। कमियां होती भी नहीं है और होती भी हैं, दिखती भी नहीं है पर होती हैं, उसमें पता नहीं चलता। और अगर ध्यान से देखो तो पता चलता है, किसी का थोड़ा एक कान टेढ़ा होगा, किसी की एक आंख हल्की सी एब्रो नहीं होगी, या कुछ छोटी छोटी कमियां रहती हैं, उन्हें आपको भरना होता है। तो बोले वैसे ये एक अंतर है दोनों मूर्तियों में। वो अंतर पहचानना है। ना तो वजन में कोई कमी है, ना तो हाइट में कोई कमी है, ना तो मोटाई लंबाई चौड़ाई में कोई कमी है, सिर्फ कोई एक अंतर है दोनों में। सब बड़े तरीके से देखते, उल्टा करके, नीचे करके, इधर से उधर से सब देखते, कुछ नहीं बता पाते। एक बहुत सत्संगी व्यक्ति उधर से निकले। बोले स्वामी जी क्या मैं भी इसकी परीक्षा ले सकता हूं? बोले हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उन्होंने मूर्ति को देखते ही प्रणाम किया और एक बड़ी सी रस्सी ली और हल्का हाथ में पानी लगा करके उसको टाइट कर दिया और मूर्ति के कान में डाला। एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, उधर निकल गई रस्सी। बोले स्वामी जी ये पीतल की है। बोले हाँ सही है। दूसरे कान में डाला तो वो इस कान से होते हुए, बीच से होते हुए, हृदय से होते हुए नीचे उतर गई कंठ में
और नीचे पेट में चली गई। बोले ये सोने की है? बोले हाँ, तुमने सही पहचाना। तो कहने का सीधा मतलब सोना और चांदी और मूल्य ये है कि तुम्हारे जीवन में तुम जो ले रहे हो इस कथा से, या तो तुम सोना लेकर जाओगे या तो तुम पीतल लेकर जाओगे, तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। तुम श्रोता हो, श्रोता हो या श्रोता हो और या सोता हो, तुम्हें डिसाइड करना है। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, तुम नॉर्मल श्रोता हो, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, पता नहीं क्या कह रहे, कुछ कह तो रहे थे, समझ नहीं आई बात। या तो तुम श्रोता हो, सुपारी काटने वाला है, और या तो तुम सोता हो, इधर की उधर की शुरू, आपका जनरेटर चलना स्टार्ट हो गया। और या तो तुम असली श्रोता हो, जो बात कही जा रही है, जो कहा जा रहा है, तुम वही समझ रहे हो और वैसा आचरण कर रहे हो, तो तुम असली श्रोता हो और तुम यहां से सोना लेकर जा रहे हो। स्वर्ण कम महंगा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वो तो कम महंगा है। ये तो निगमागम का, ये वेद पुराणों का पका हुआ, गला हुआ मीठा फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, मीठा है, गला हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है। ये तो छोटी बात है, इसमें अंदर अमृत भरा हुआ है, इस स्वर्ण से भी बहुत महंगा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुख मुखाद्रव अमृत संवृतम, और पिबतु भागवताम रसमालयाम, मुहुरहो रसिका भुविभावुका। साहब, बहुत रसिकों की तरह भक्त होकर के, शिव भक्त बनकर, हृदय में परमात्मा का वास कर कर, बाबा को सानिध्य मानकर बाबा की भक्ति करो। बाबा की भक्ति, बाबा की सानिध्य में रहकर, बाबा के चरणों में बैठकर, बाबा की ही कथा सुनकर अगर तुम करते हो, तो महादेव की भक्ति, महादेव का साथ, महादेव की कृपा, महादेव की करुणा और उनका आशीर्वाद आपको जल्दी मिलता है। महादेव को मैंने कहा ना, बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी बाबा लोग नहीं हैं तुम्हारे परिवार में, उन सबका तुम ध्यान कर सको, उन सबका तुम मनन कर सको, इनके बहाने उनका चिंतन कर सको, उनके बहाने इनका चिंतन कर सको, और इस बहाने तुम धर्म कर सको और शिव से जुड़ सको और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो सके। इसलिए बाबा कहते हैं। शिव ज्ञान है, शिव ध्यान है, शिव मान है, अभिमान है, शिव सत्य है, शिव मुक्त है, शिव प्राण है, शिव वायु है, शिव सार है, शिव नंदी असवार है, शिव मोक्ष है, शिव धर्म है, शिव श्रद्धा और विश्वास है, शिव सत्य पर बैठा, शिव सत्य पर बैठा सनातन धर्म का अधिकार है। शिवमान है, अभिमान है, शिव ज्ञान है, शिव धर्म है, शिव श्रेष्ठ है, और शिव शंकर है, शिव भोला है, शिव भंडारी है, शिव महादेव है। इनका मनन चिंतन करने वाला, इनका पूजन करने वाला, इनकी भक्ति करने वाला, इनको पूरा आत्मसार करने वाला व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ हो जाता है। तुम्हारी गलती पता क्या है? तुम्हारी प्लानिंग सही नहीं है, तुम्हारे जीवन का प्लान सही नहीं है, तुम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तुम दूसरों के चक्कर में पड़ के इधर उधर की चीजें कर बैठते हो और हमेशा तुम किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हो। बाबा ने तुम्हें तुम्हारे जैसा बनाया है, तुम किसी और के जैसे बनने लगते हो। तुम बाल कटवाने जाओगे तो, तुम दाढ़ी बनवाने जाओगे तो, तुम कपड़े लेने जाओगे तो, तुम जूते लेने जाओगे तो, हाँ, तुम कोई श्रृंगार का सामान लेने गए तो तुम्हें दूसरों के जैसा चाहिए, अपने जैसा नहीं।
नया फैशन चाहिए। हाँ? कोई भी वस्तु खरीदनी है तुम वैसी ही चीजें खरीदना चाहते हो जिसका ज्यादा प्रचार हो रहा होता है। प्रचार नहीं, जिसमें विचार अच्छा हो वो चीजें खरीदिए, जिसमें शुभ सार ज्यादा अच्छा हो वो चीज खरीदिए। दूसरों के जैसे नहीं, अपने जैसा बनने की कोशिश करिए और दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करिए। उनको भक्त बनाइए, उनको शिव भक्त बनाइए, उनको कथाओं से जोड़िए, उनको धर्म से जोड़िए, उन्हें सत्संग से जोड़िए, शिव मंदिर लेकर जाया करिए। हाँ, शिव से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, शिव से बड़ा कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में। खैर, आप बचे हुए दिनों में तर्पण, मार्जन और श्राद्ध कर्म का अन्वयन करें और इसमें पूरा मनोयोग से, श्रद्धा और विश्वास से करें। हमारे यहाँ इस बार बड़ी संख्या में लोगों का जीवन विमुक्त किया गया है। परमात्मा शिव से प्रार्थना और निवेदन और शिव से विनती है कि जिन लोगों ने संकल्प किया है, जो लोग इस कथा से, इस व्यवस्था से, इस पूजन से, इस पाठ से, इस यज्ञ में जिन्होंने संकल्प लिया है, संकल्पित हुए हैं, उन सबके जीवन में आनंद, वैभव, संपत्ति भरे, उनका जीवन श्रेष्ठ करे बाबा। और जो भी कुछ वो पाना चाहते हैं उन्हें आराम से मिले, उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को मोक्ष पद की प्राप्ति हो, बाबा शिवलोक में उनको वास दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जीवन सुख की तरफ भगवान शिव की कृपा से जाता है। जरा देखिए इनको ये क्या मिला है, इन्हें क्या कह रहे हैं ये। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। आपने मुझे वो खुशियाँ दे दी जिसकी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी और आज सब कुछ चेंज होने लगा है आपकी दया में से। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आज मेरे पिता ने मेरी बेटी को पिता वापस दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की और पूर्ति करे, आपको जीवन में हमेशा सुख मिलता रहे, आप जो चाहें वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। मांगने पर ही नहीं, बिना मांगे भी भगवान शिव बहुत कुछ देता है। जरा देखिए इन्हें क्या दिया है। प्रणाम गुरुजी, आप मेरे भाई जैसे हो, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय माता पिता भगवान जी के बाद पहले आपको जाता है। मैं अब बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे पे ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान जी आपको भी बहुत शक्ति दे, जो आप अच्छा काम कर रहे हो सबके लिए, और तरक्की करो आप और आगे बढ़ो। मैं बस यही दुआ करूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी श्रेष्ठता, आपका बल, आपकी भक्ति और बढ़ाए और आपके जीवन में इसी प्रकार से सुख बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। महिमा सुनने से सच में लोगों को कुछ मिलता होगा क्या? सच में इस कृपा का कोई फल मिलता होगा? जरा देखिए इनको कितनी आसानी से मिला है। नमस्ते गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, जब से आपका वहाँ पर पूजा कराया, मेरा पार्टनर मुझे कॉल करने लगा। अभी तो शादी के बाद भी बोल रहे हैं, साक्षात भगवान हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। शिव आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा उन्नति प्रदान करें। नमः शिवाय। आचार्य सतीश अवस्थी, जयपुर आ रहा हूँ। जयपुर में हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे, जिनके भी जीवन में, प्रेम में, रिश्तों में, संबंधों में या परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। आइए और मिलिए मुझसे जयपुर में 3 दिन के लिए 27, 28, 29। ओम नमः शिवाय।